मनुष्य के बर्बादी के 7 खतरनाक कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगी और कभी उदास नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 खतरनाक कारण के बारे में। तो दोस्तों, पहला कारण है मनुष्य को भूल कर भी भोग और आनंद में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वो अपना खोना या बनना बिगड़ना मानने लगते हैं। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आ जाए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण है मनुष्य को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों सबसे बड़ा पाप माना गया है। पराय स्त्री पर कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमें ज़्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का एक इच्छा पूरा हो जाने के बाद उसके मन में दूसरा इच्छा जागृत हो जाता है। हमें जितना मिला है उतना में खुश रहना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये मिलता तो ये होता, हम ये कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, जितना में मिला उतना में खुश रहिए। अब आइए जानते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला कारण क्या है। लोभ। मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति लोभ में आता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। लोभ करने से पाप हो जाएगा आपका, और पाप स्वयं ही कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। और अगला कारण है दोस्तों, मनुष्य को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि उसे अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि महान त्याग से महान कार्य सिद्ध होते हैं। आप जितना बड़ा काम को त्यागेंगे अपना लक्ष्य के प्रति, आपका लक्ष्य उतना ही बड़ा होते जाएगा। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी बात जो सबको जानना परम आवश्यक है। दोस्तों, कहा जाता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, ठीक से बातचीत नहीं करता है, उसे मनमानी ढंग से उसका यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों उसको मार भी देता है, गुरु की हत्या कर देता है, गुरु का अपशब्द कर देता है, उसे गाली देता है, उसका सभी लोगों के सामने अपमान कर देता है। दोस्तों, ऐसा पाप कभी ना करें, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपका सारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। क्रोध से बच के रहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का स्वयं का शत्रु है, मनुष्य को खुद उसका नाश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होता, वह हर क्षण मृत्यु की ओर से बढ़ रही है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है। सबको एक दिन मरना तय है,
यही सत्य है। मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। सांसारिक घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है, उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही समझो कि ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है। उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्बल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वालों दया के विशेष पात्र होते हैं। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर 24 तत्वों से बना है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मन, बुद्धि एवं अहंकार, 10 इंद्रियां, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मूल प्रकृति। इस क्षेत्र में ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख आदि अनेक दोष पाए जाते हैं। दोस्तों, शरीर का जन्मा, मरना तथा पल पल परिवर्तन होना भी विकास कहलाता है। इन विकारों से सोच को शुद्ध करना आवश्यक होता है। बुढ़ापे और रोगों से दुख के कारण मन में विरक्ति भाव आता है। मन को काबू में करके लगाव और अहंकार से अवश्य बचाना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।